हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर के एकेडमी। हमारा आज का टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन दी स्ट्रिंग। फ्रेंड्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्ट्रिंग की डेफिनेशन, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और रीडिंग राइटिंग फंक्शन को डिस्कस किया था। आज का ये लेक्चर शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि वो हमारी आने वाली सारी वीडियोस को देख सकें। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहले हमारे पास दो ऑपरेशंस हैं, इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल एंड रीडिंग राइटिंग ऑफ स्ट्रिंग। ये दोनों ऑपरेशंस हमने अपनी लास्ट वीडियो में सॉल्व किए थे। तो जो व्यूअर्स हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं वो हमारी लास्ट वाली वीडियो देख के इन्हें कर सकते हैं। आज हम थर्ड ऑपरेशन से शुरू करेंगे। तो हमारा थर्ड ऑपरेशन है कंकैटिनेशन ऑफ टू और मोर स्ट्रिंग। मींस एक या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग को आपस में कंबाइन करना। उसके आगे जो फंक्शन है वो है कॉपी वन स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना। और नेक्स्ट वन है कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर करना। मींस दोनों स्ट्रिंग आपस में इक्वल हैं या एक दूसरे से बड़ी हैं। इस ऑपरेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके आगे हमारे पास ऑपरेशन है रिवर्सिंग ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को रिवर्स करना। तो देन आगे हमारे पास है फाइंडिंग लेंथ ऑफ दी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करना। मींस कि स्ट्रिंग में कितने लेटर्स हैं, इस ऑपरेशन के द्वारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इन सभी ऑपरेशंस को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जो हमारे पास कुछ स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन होते हैं जो इन ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हम आगे इसे डिटेल में पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन के बारे में। तो स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन क्या है? स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन आर यूज टू सॉल्व स्ट्रिंग ऑपरेशंस, टू हैंडल स्ट्रिंग ऑपरेशंस। इसके लिए हम स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास कुछ सम कॉमनली यूज्ड स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और तो एक बार हम इनकी लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन होते हैं। तो पहले हमारे पास स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन है strcat, मीन्स स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। सेकंड वन है स्ट्रिंग कॉपी। थर्ड वन है स्ट्रिंग cmp कंपेयर। फोर्थ वन है स्ट्रिंग लेंथ strlen, ये लेंथ फाइंड आउट करने के लिए काम आता है। एंड फिफ्थ वन इज strlwr, it converts string from upper case to lower case. And sixth one is string upr, means string upper, ये string को लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट करता है। फ्रेंड्स, हम अब इन सभी स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन को पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हम फर्स्ट स्ट्रिंग हैंडलिंग से शुरू करते हैं जो कि हमारा है strcat फंक्शन। तो strcat फंक्शन के बारे में पहले पढ़ते हैं डिटेल में, ये क्या काम करता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। द पर्पस ऑफ दिस स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन इज टू कंकैटिनेट और कंबाइन टू और मोर स्ट्रिंग। ये दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग को आपस में क्या करता है, कंबाइन करता है। अब स्ट्रिंग के जनरल सिंटैक्स के बारे में जानते हैं। तो स्ट्रिंग के जनरल सिंटैक्स में हम पहले लिखेंगे strcat, ये हमारे पास strcat है। तो फिर हम स्ट्रिंग वन कोमा स्ट्रिंग टू, इसमें क्या होगा, स्ट्रिंग वन और टू क्या होगी, कंबाइन होगी। ठीक है, तो जो रिज़ल्ट इनका दोनों का आफ्टर कॉम्बिनेशन जो रिज़ल्ट आएगा वो किस में चला जाएगा, स्ट्रिंग वन में। तो हम रिज़ल्ट के बारे में जानने के लिए फिर क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग वन को क्या कराएंगे, प्रिंट करवाएंगे, क्योंकि अब जो फाइनल रिज़ल्ट है वो स्ट्रिंग वन में है। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कुछ इसकी। तो पहले हम सपोज वी हैव ए स्ट्रिंग वन दैट इज़ गुड। ठीक है, जो क्या है, स्ट्रिंग वन हमने क्या ली, गुड। एंड
sting 2 is morning and sting 2 is morning. Then after applying sting cat function the result will be good morning. क्या हुआ, इसमें हमने एक स्ट्रिंग ली जिसको स्ट्रिंग 1 का नाम दिया और उसमें हमने क्या डाला, गुड, और दूसरी स्ट्रिंग में हमने क्या वैल्यू दी, मॉर्निंग। तो जब हमने इन दोनों स्ट्रिंग को आपस में कंबाइन किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, गुड मॉर्निंग। तो हम आगे जानते हैं कि 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग को आपस में कंबाइन करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो इसमें यदि हमने 3 स्ट्रिंग को आपस में कंबाइन करना है तो ऐसे लिखेंगे हम strcat स्ट्रिंग 1 कोमा स्ट्रिंग 2। हम पहले 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ेंगे। हमने इनको जोड़ने के लिए पहले str स्ट्रिंग 1 कोमा स्ट्रिंग 2 को इस स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन से, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन फंक्शन से जोड़ दिया और इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसको हमने स्ट्रिंग 3 के साथ जोड़ देना है। तो उसके लिए जो बाहर वाला जो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन फंक्शन है वो काम करेगा। सपोज वी हैव ए स्ट्रिंग फर्स्ट दैट इज़ वेरी एंड स्ट्रिंग 2 इज़ वेरी। स्ट्रिंग 2 की वैल्यू क्या है, वेरी। तो हमारे पास जो आफ्टर कंकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग 1 और 2 आया वो क्या आया, वेरी वेरी। ठीक है, तो हमारे पास अभी तक रिजल्ट जो आ चुका है वो है वेरी वेरी। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों स्ट्रिंग को किससे कंबाइन करेंगे, स्ट्रिंग 3 से। तो हमारा स्ट्रिंग 3 क्या है, गुड। स्ट्रिंग 3 क्या है, गुड। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, वेरी वेरी गुड। ऐसे हम 3 स्ट्रिंग को आपस में कंबाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग कंपेयर के बारे में। द पर्पस ऑफ दिस फंक्शन इज़ टू कॉपी वन स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग का पर्पस क्या होता है, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना। नोट दैट टारगेट और डेस्टिनेशन फील्ड शुड बी लार्जर देन सोर्स। जिस स्ट्रिंग में हमने कॉपी करना है वो स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, बड़ी। मीन्स कि जो डेस्टिनेशन है जिसमें हमने कॉपी करना है वो दूसरी स्ट्रिंग से बड़ी होनी चाहिए। जैसे हम इसका सिंटेक्स देखते हैं सबसे पहले। तो इसका सिंटेक्स कैसे है, जैसे हमने स्ट्रिंग कॉपी यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग 1 कोमा स्ट्रिंग 2। इसमें क्या होगा, जो डाटा स्ट्रिंग 2 में पड़ा है वो किस में कॉपी होगा, स्ट्रिंग 1 में। इट विल कॉपी द डाटा फ्रॉम स्ट्रिंग 2 टू स्ट्रिंग 1। तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो अब किस में आ चुका है, स्ट्रिंग 1 में। ठीक है, तो स्ट्रिंग 1 को हम प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसकी अब हम एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं। तो इफ़ वी हैव 2 स्ट्रिंग st1 एंड st2। हमने क्या किया, 2 स्ट्रिंग ले ली, एक का साइज़ फर्स्ट का हमने बड़ा लिया 30 लिया और सेकंड वाली का 20 लिया, क्योंकि फर्स्ट वाली जो हम जो है टारगेट डेस्टिनेशन स्ट्रिंग हम बनाना चाहते हैं तो उसमें हमने क्या वैल्यू डाल दी, गुरदासपुर। और सेकंड वन जिसको कॉपी करने हैं उसका डाटा क्या है, बटाला। तो हम अब क्या करेंगे, स्ट्रिंग 2 को कॉपी करेंगे स्ट्रिंग 1 में। तो it will copy the data from string 2 that is st2 in string 1। इससे क्या होगा, जो डाटा स्ट्रिंग 2 में पड़ा है वो किस में कॉपी हो जाएगा, स्ट्रिंग 1 में। नाउ द फाइनल कॉपीड स्ट्रिंग इज बटाला बिकॉज st that contains batala replaces the st1 दैट कंटेन गुरदासपुर। इसमें क्या हुआ, हमारे पास अब फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, बटाला। क्योंकि st2 में क्या पड़ा था पहले, बटाला, उसको हमने कॉपी कर दिया किस में, st1 में, जिसमें क्या पड़ा था पहले, गुरदासपुर। तो अब st2 ने
के डाटा ने रिप्लेस कर दिया ST1 के डाटा को, तो फिर गुरदासपुर किससे रिप्लेस हो गया? बटाला से। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? बटाला। ऐसे हम एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कर सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन। द पर्पस ऑफ दिस फंक्शन इज़ टू कंपेयर टू स्ट्रिंग। इस फंक्शन का काम क्या होता है? दो स्ट्रिंग को आपस में क्या करना? कंपेयर करना। इट विल चेक विच इज़ अल्फ़ाबेटिकली अबव दी अदर। जी चेक करती है कौन सी स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से अल्फ़ाबेटिकली बड़ी है। तो इसके लिए हम अस्काई कैरेक्टर का यूज़ करते हैं, जिसको हम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज बोलते हैं। इफ़ द अस्काई डिफरेंस ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रिंग इज़ ज़ीरो। यदि तो इनका अस्काई डिफरेंस है वो ज़ीरो आता है, तो फिर तो जो ये दोनों स्ट्रिंग क्या हैं? इक्वल हैं। यदि इनका अस्काई डिफरेंस पॉजिटिव आता है तो जो स्ट्रिंग 2 है वो क्या लार्जर होगी? स्ट्रिंग 1 से। इफ़ डिफरेंस इज़ नेगेटिव देन स्ट्रिंग 1 इज़ लार्जर देन स्ट्रिंग 2। हम इसको एक बार फिर करते हैं। यदि अस्काई डिफरेंस जो आएगा वो ज़ीरो होगा तो दोनों स्ट्रिंग आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। इफ़ अस्काई डिफरेंस इज़ पॉजिटिव देन स्ट्रिंग 2 इज़ लार्जर देन स्ट्रिंग 1। इफ़ अस्काई डिफरेंस इज़ नेगेटिव देन स्ट्रिंग 1 इज़ ग्रेटर देन स्ट्रिंग 2। तो आगे अब हम इसका जनरल सिंटेक्स करते हैं। तो इसके जनरल सिंटेक्स में क्या है? अभी स्ट्रिंग कंपेयर स्ट्रिंग 1 और कॉमा स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 1 और 2 को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। अब हम स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन को एक एग्जांपल लेके अच्छी तरह समझते हैं। सपोज वी हैव ए टू कैरेक्टर स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैविंग टू डिफरेंट स्ट्रिंग, जिसमें दो स्ट्रिंग है हमारे पास, जिसमें डिफरेंट वैल्यू पड़ी हुई है। फर्स्ट स्ट्रिंग में हमारे पास THEIR देयर है एंड स्ट्रिंग 2 में THERE देयर है। देन यू कैन कंपेयर टू स्ट्रिंग बाय यूजिंग स्ट्रिंग CMP फंक्शन। अब हम दोनों स्ट्रिंग को क्या करेंगे? स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन से कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास दो स्ट्रिंग, जैसे हमने पहले बताया, तो हमारे पास दो स्ट्रिंग है, दैट इज स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2, जिनका दोनों का साइज़ है 20 बाइट्स है। तो हम इसमें स्ट्रिंग 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। तो हियर अस्काई डिफरेंस स्ट्रिंग 1 एंड 2 का क्या आया है? नेगेटिव। सो स्ट्रिंग 1 इज़ अल्फ़ाबेटिकली अबव देन स्ट्रिंग 2। इसमें क्या हुआ? हमने स्काई डिफरेंस दोनों का कंपेयर किया तो इसका स्काई डिफरेंस क्या आया? नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं, जैसे हमने पहले बताया था, स्ट्रिंग यदि स्काई डिफरेंस नेगेटिव आए तो स्ट्रिंग 1 इज़ अल्फ़ाबेटिकली अबव देन स्ट्रिंग 2। तो इसमें तो हमने स्काई डिफरेंस के बेसिस पे क्या किया? इनको कंपेयर किया। तो यदि हम चाहते हैं कि इसमें क्या हो कि दोनों जो स्ट्रिंग हम लें उसमें केस सेंसिटिविटी जो है वो मैटर ना करे, तो हम इसके लिए जो फंक्शन यूज़ करते हैं वो है strcmpi। दिस फंक्शन इज़ सेम एज स्ट्रिंग कंपेयर। ये फंक्शन पूरा स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन जैसा है, बट इसमें हम केस सेंसिटिविटी को नहीं लेते। तो इसकी एग्जांपल हम अब लेते हैं। जैसे पिछले में एग्जांपल में क्या था? एक जो दोनों के लेटर्स तो बराबर थे, पर एक का केस बड़ा था, अपर केस में था, और एक लोअर केस में था। तो उसके आंसर में डिफरेंस आया। तो उसने अस्काई वैल्यू के हिसाब से क्या बोला कि स्ट्रिंग जो 1 है वो स्ट्रिंग 2 से अबव है। ठीक है, तो हमने अभी इसमें क्या किया? दो स्ट्रिंग ली, जिसमें पहली में THE द डाला और दूसरी में स्मॉल THE डाला।
तो अभी क्या है, दोनों का जो केस सेंसिटिविटी है दोनों की अलग अलग है, एक अपर केस में है और एक लोअर केस में है। बट इस फंक्शन में ये दोनों स्ट्रिंग क्या मानी जाएंगी, बराबर मानी जाएंगी। ये हम स्ट्रिंग CMP आई फंक्शन से कर सकते हैं, इसमें केस सेंसिटिविटी इंक्लूड नहीं होती। तो देन हमारे पास नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन। द पर्पस ऑफ दिस फंक्शन इज़ टू रिवर्स स्ट्रिंग। इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को रिवर्स करते हैं। हियर द फर्स्ट कैरेक्टर बिकम्स लास्ट एंड लास्ट कैरेक्टर बिकम्स फर्स्ट। इट इज़ वेरी यूजफुल टू फाइंड वेदर स्ट्रिंग इज़ पैलिंड्रोम और नॉट। हम इस बताते हैं ये क्या बोल रहे हैं कि स्ट्रिंग, इसमें स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम निकालना स्ट्रिंग का, तो हम इसे यूज़ करते हैं। पैलिंड्रोम ऑफ स्ट्रिंग क्या होती है, यदि हम स्ट्रिंग को रिवर्स करें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रिंग है मैडम, तो यदि हम इसको रिवर्स करेंगे, पीछे से लिखना शुरू करेंगे, तब भी हमारे पास क्या आएगा, मैडम ही आएगा। आफ्टर रिवर्सिंग यदि स्ट्रिंग फिर सेम स्ट्रिंग पहले जैसी आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम ऑफ ए स्ट्रिंग। तो अब हम इसका जनरल सिंटेक्स देते हैं। तो इसके जनरल सिंटेक्स में STRREV और ब्रैकेट में हम स्ट्रिंग का नाम लिख देते हैं, तो लास्ट में सेमीकोलन डालते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट इसके एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। इफ़ यू हैव ए स्ट्रिंग अजय स्टोर्ड इन दी ST, मान लीजिए हमने एक स्ट्रिंग ली ST और उसमें क्या स्टोर कर दिया, अजय। देन आफ्टर रिवर्सिंग दी स्ट्रिंग इट विल बिकम, हमने इसको क्या किया अभी हम बताते हैं आपको। जो Y है वो लास्ट कैरेक्टर था पहले, अब क्या बन गया, फर्स्ट कैरेक्टर, और जो फर्स्ट था वो क्या बन गया यहाँ पे, लास्ट। तो ऐसे स्ट्रिंग क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो हम सेकंड एग्जांपल भी आपको बताते हैं। मैंने अभी बताया ही आपको पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल लेके पहले ही बता दिया था कि मैडम एक स्ट्रिंग ली, ठीक है, उसको हमने रिवर्स किया। आफ्टर रिवर्स इट विल बिकम मैडम, सो वी कैन से दैट दिस स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम ऑफ ए स्ट्रिंग। ओके, देन हम अपना नेक्स्ट फंक्शन करते हैं जो है स्ट्रिंग एलियन फंक्शन, जो कि स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। और द पर्पस ऑफ दिस स्ट्रिंग इज़ टू काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग। हमारी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं हम इस स्ट्रिंग के हेल्प के द्वारा। तो हमने इसकी जो स्ट्रिंग है पहले रही STRLEN, तो ब्रैकेट में क्या लिखा, स्ट्रिंग का नाम लिख दिया, और जो उसकी लेंथ जे तो लेंथ निकाल ली। तो हम इसको हमने अभी तो पहले तो करैक्टर में लिया सारा, ठीक है। बट जो हमारा रिजल्ट आएगा, जैसे हमारे पास राम है तो उसमें कितने करैक्टर्स होंगे, 3। जो 3 है वो डिजिट है, तो उस डिजिट को हम प्रिंट करवाने के लिए तो हमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू ही लेनी पड़ेगी। तो हमने इसके लिए हमने क्या लिया, इंट n लिया। तो n में जो रिज़ल्ट आएगा वो n में डाल देंगे और उसको प्रिंट करवा देंगे अपने फाइनल रिज़ल्ट के लिए। तो अब हम इसको बताते हैं, एग्जांपल की हेल्प से बताते हैं आपको कैसे। हमारे पास एक स्ट्रिंग है जैसे ST, इसका साइज़ हमने क्या ले लिया, 20। तो इसमें हमने जो स्ट्रिंग का डाटा डाला वो क्या है, I am a good boy। तो इसमें स्ट्रिंग में क्या डाटा डाला है, I am a good boy। तो इसमें कितने कैरेक्टर्स आ जाते हैं, जैसे हमने काउंट करने हो तो हम सिंपली तो यही काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जो भी नॉर्मल पर्सन होगा वो तो सीधे काउंट कर लेगा 11, तो 11 बोलेगा, बट इसका आंसर 11 नहीं है। इसमें हमने जो स्पेसिस हैं बीच में, जैसे ये स्पेस है, 2 स्पेस, 3 स्पेस और 4 स्पेस है, तो 11 + 4 = 15। तो इसका आंसर क्या आएगा, 15। इसलिए स्ट्रिंग जो लेंथ फंक्शन है वो स्पेसिस को भी इंक्लूड करता है, इसलिए हमारे पास इसकी इस स्ट्रिंग की आउटपुट क्या, पूरी स्ट्रिंग की आउटपुट क्या आ गई हमारे पास, 15। तो नेक्स्ट हम अब करते हैं
नेक्स्ट फंक्शन, तो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है स्ट्रिंग लोअर फंक्शन। स्ट्रिंग लोअर फंक्शन को पहले करते हैं। तो इसमें क्या है, दिस फंक्शन कन्वर्ट्स ऑल कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस। इसमें ये फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को अपर केस से लोअर केस में कन्वर्ट करता है। तो इसका जनरल सिंटेक्स जो है वो है str_l_w_r। तो देन हमने स्ट्रिंग को ब्रैकेट में डाल देना है। तो इसको अब एग्जांपल की हेल्प से करते हैं। तो हमने जहाँ पे देखा एग्जांपल में क्या है, जो एक स्ट्रिंग ली राहुल, तो इसको हमने लोअर कर दिया। अब पहले राहुल जो था कैपिटल लेटर्स में था, अपर केस में था, अब ये कन्वर्ट हो गया लोअर केस में। ऐसे हम किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस से लोअर केस कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन आता है वो है str_upr, ठीक है, जिसको हम स्ट्रिंग अपर फंक्शन भी बोलते हैं। दिस फंक्शन कन्वर्ट्स ऑल द कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग फ्रॉम लोअर केस टू अपर केस। इसमें हम स्ट्रिंग को लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका जनरल सिंटेक्स अभी क्या है, इसका जनरल सिंटेक्स है str_upr। तो हम इसको एग्जांपल की हेल्प से करते हैं। तो ऐसे पहले हमने एक स्ट्रिंग ली, इस वो स्ट्रिंग का नाम क्या है, राहुल, ठीक है। तो हमने स्ट्रिंग को अपर में कन्वर्ट किया अभी, तो ये लोअर केस में था। तो आफ्टर कन्वर्जन इट बिकम्स राहुल इन अपर केस। ऐसे ये हमने स्ट्रिंग के सारे फंक्शंस जो हैं एक बार कर लिए हैं। तो आई होप कि सभी को ये फंक्शंस जो हैं अच्छी तरह समझ लग गए होंगे। तो जिन्होंने हमारे जो फर्स्ट लेक्चर में जो किया था स्ट्रिंग के बारे में हमने इंट्रोडक्शन दी थी, जो वो नहीं देखी तो वो हमारे चैनल पे जाके वो सारी लेक्चर देख सकते हैं। तो उससे आपको समझ लग जाएगा स्ट्रिंग के बारे में। उसके आगे हम इसकी अब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। स्ट्रिंग जो फंक्शन अभी हमने स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन को स्टडी किया है, हम उसके अभी प्रोग्राम बना के देखेंगे इसी वीडियो में। तो अभी हम स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। नाउ स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए सबसे पहले हम सी का सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। तो हमने सी के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया। तो इसमें जाके हम पहले तो न्यू फाइल को ओपन करेंगे। तो न्यू फाइल को ओपन करने के बाद फुल स्क्रीन के लिए हमने F5 बटन दबाया। पहले हम इसमें हेडर फाइल्स को लिखेंगे। पहले हमने जो स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स हैं studio.h और conio.h लगाएंगे। उसके बाद हम स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस को असेस करने के लिए हम हेडर फाइल लगाएंगे string डॉट h। तो हमने इसके बाद मेन फंक्शन को लिखना है। इसके बाद हमने दो स्ट्रिंग ली st1, इसका साइज हमने 20 रख लिया, और उसके बाद st2, इसका भी साइज हमने 20 रख लिया। इसके बाद हम दोनों स्ट्रिंग को इनपुट करवाएंगे 1 बाय 1। तो हमने पुट्स फंक्शन की हेल्प से एक मैसेज राइट किया, एंटर दी स्ट्रिंग 1। उसके बाद हमने गेट्स फंक्शन के द्वारा st1 को इनपुट कर दिया। अब हम स्ट्रिंग 2 को एंटर करेंगे। तो हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, दोबारा लिखने की जरूरत ना पड़े। तो हमने इधर स्ट्रिंग 1 को चेंज कर दिया स्ट्रिंग 2, और st1 को st2 कर दिया। अब हमारे पास दो स्ट्रिंग एंटर हो चुकी हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करेंगे। तो स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करने के लिए हमने strcat फंक्शन का यूज़ किया।
तो इसमें अभी हम str1 str2 लिखेंगे। तो जहाँ पे क्या होगा, str1 और 2 का कंकैटिनेशन होके रिजल्ट किस में आ जाएगा, str1। तो अब हम आउटपुट पाने के लिए हम क्या करेंगे, str1 को क्या कराएंगे, प्रिंट करवाएंगे। तो हमने अब एक मैसेज प्रिंट किया, द स्ट्रिंग आफ्टर concatenation is, तो पुट से हमने क्या किया, स्ट्रिंग को st1 को प्रिंट करवा दिया। तो जहाँ पे एक हमने गेट सिक्स लगा के प्रोग्राम को फिनिश किया। तो अब हम सबसे पहले इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। अल्टर F9 की हेल्प से हमने इसे कंपाइल कर लिया। इसमें अभी कोई एरर नहीं आ रही। सेव करते हैं इसको। हमने strcat1.c के नाम से इसको सेव कर लिया। अब हम इसको कंट्रोल F9 से रन करेंगे। तो वहां पे आ रहा है एंटर दी स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 1 को एंटर करो। तो उसमें हमने स्ट्रिंग 1 को एंटर मान लो हमने पहले राहुल को एंटर किया, ठीक है, स्ट्रिंग 1 में, और सेकंड स्ट्रिंग इज शर्मा। तो आफ्टर कंकैटिनेशन हमारे पास क्या रिजल्ट आया, राहुल शर्मा। ठीक है, एक बार फिर हम इसको करके देखते हैं। तो पहले हम यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लगा ले फंक्शन, ताकि हमारी आउटपुट की स्क्रीन क्लियर आए। तो अब हमने दोबारा इसको रन करके देखा, हमने इस पे गौरव फर्स्ट स्ट्रिंग में आ गया, तो सेकंड स्ट्रिंग में हमने वर्मा लिख दिया। तो इसकी जो आउटपुट हमारे पास आई वो है गौरव वर्मा। ऐसे हम स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन। तो स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन में क्या करेंगे, हम सेम प्रोसेस है। हमने यहाँ पे स्ट्रिंग 1 ली और स्ट्रिंग 2 ली, फिर स्ट्रिंग 1 और 2 को क्या किया, एंटर किया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन की जगह पर चेंज कर देंगे, strcpy कर दिया। तो क्या होगा, बाकी प्रोसेस तो सेम ही है। तो जहाँ पे हम लिख देंगे द स्ट्रिंग आफ्टर कॉपिंग इज, तो हमने पहले प्रोग्राम को सेव किया। अब हम इसको कंट्रोल F9 से क्या करेंगे, रन करेंगे। तो पहली हमारी स्ट्रिंग है जैसे गुरदासपुर, तो सेकंड स्ट्रिंग है बटाला। तो हमारा रिजल्ट क्या आया इसमें, बटाला, क्योंकि स्ट्रिंग 2 किस में कॉपी होगी, स्ट्रिंग 1 में। तो उसने स्ट्रिंग 1 को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, बटाला। ऐसे हम स्ट्रिंग को कॉपी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोग्राम है वो है स्ट्रिंग कंपेयर का। तो दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है। तो वैसे ही हम जैसे हमने ये पिछले दो प्रोग्राम किए हैं, कंकैटिनेशन और कॉपी, तो दोनों प्रोसेस तो सेम ही होगी। इसमें स्ट्रिंग दो स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, इन दोनों को एंटर किया और बस जहाँ पे एक चेंज करेंगे, एक स्ट्रिंग कंपेयर st1 st2, ठीक है, दोनों को कंपेयर करना है। बस इसके आगे अब चेंज होगा, हम क्या करेंगे, इसमें चेंज करेंगे कुछ, इफ स्ट्रिंग कंपेयर, हमने दो स्ट्रिंग को कंपेयर किया, इफ स्ट्रिंग कंपेयर इक्वल टू 0,
यदि हमने दो स्ट्रिंग को st1 और st2 को कंपेयर कर लिया है तो वो 0 के बराबर आ गई है, तो इसका मतलब दोनों स्ट्रिंग क्या है, इक्वल। तो हम जहाँ पे क्या मैसेज लिख देंगे, printf both strings are equal। यहाँ पे हम स्लैश डालेंगे नेक्स्ट लाइन के लिए, तो ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो यदि इसका जो स्ट्रिंग का कंपैरिजन है 0 नहीं होगा तो हमारे पास क्या आएगा, both strings are not equal। प्रोग्राम को सेव करने के बाद हम कंट्रोल F9 को रन करेंगे। अभी इसमें एरर दे रहा है, वो एरर जो हमने पहला प्रोग्राम किया हुआ उसको हमने डिलीट नहीं किया, उसकी वजह से ये सारा एरर आ रहा है। तो हम पहले इसको डिलीट करेंगे। तो अब हमने इसे दोबारा सेव किया, तो अब हम इसको रन करके देखेंगे। तो हमने रन किया तो वो बोल रहा है फर्स्ट स्ट्रिंग को एंटर करो, ठीक है। तो हमने फर्स्ट स्ट्रिंग एंटर की दी, ठीक है। तो सेकंड स्ट्रिंग था द। तो अभी हमने पहले ही आपको अपने लेक्चर में बताया कि इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, जो अपर केस और लोअर केस का। इसलिए फर्स्ट स्ट्रिंग क्या थी, लोअर केस में, और सेकंड स्ट्रिंग क्या थी, अपर केस में। इसलिए ये बता रहा है बोथ स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल। अब हम इसको एक बार दोबारा करके देखते हैं। हमने अब द एंटर किया फर्स्ट स्ट्रिंग को, और सेकंड स्ट्रिंग को भी क्या एंटर किया, द। अब दोनों का केस सेम है, ठीक है, दोनों ही अपर केस में है। तो ये बता रहा है बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल। ऐसे हम स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फंक्शन आता है स्ट्रिंग को रिवर्स करने का। तो हमने अब एक स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, तो हमने क्या लेना है, एक ही स्ट्रिंग लेनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। हमने एक ही स्ट्रिंग ले ली, ठीक है, str1। तो जो सेकंड स्ट्रिंग है उसका सारा डाटा डिलीट कर दिया। तो हमने एक स्ट्रिंग ली st1, उसको एंटर कर दिया। तो अब हमने क्या करना है, इसमें स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। तो हम क्या करें, लिखेंगे strre फंक्शन लिखेंगे। तो हमने स्ट्रिंग को क्या कर दिया, रिवर्स। स्ट्रिंग को रिवर्स करने के बाद हम यहाँ पे एक मैसेज लिखेंगे, द स्ट्रिंग आफ्टर रिवर्स इज पुट्स लिखेंगे। तो पुट्स फंक्शन से हमने क्या किया, स्ट्रिंग को प्रिंट करवा दिया। अब इसको हम सेव कर लेंगे, दोबारा रन करके देखेंगे। तो हमने स्ट्रिंग राहुल एंटर की। आफ्टर रिवर्सिंग राहुल को रिवर्स करने के बाद जो लास्ट कैरेक्टर था एल वो आ गया, फिर यू, फिर एच, फिर ए, फिर आर। जहाँ पे क्या किया इसने, स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया। तो ऐसे हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को रिवर्स करते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन strre v के साथ। तो हम अब अपना नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं, जिसमें स्ट्रिंग को अपर करना या लोअर करना, स्ट्रिंग को कैसे करना है
ठीक है, वो हम आपको बताते हैं। जैसे जहाँ पे स्ट्रिंग क्या कर ली, स्ट्रिंग 1 ली, तो स्ट्रिंग 1 को क्या किया, एंटर कर लिया। तो जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट करवाना है तो स्ट्रिंग को तो लिखेंगे हम, जैसे हमने फंक्शन करना है टू लोअर वाला करना है, तो दी स्ट्रिंग इन लोअर केस इज इक्वल टू परसेंटेज एस। तो हम जहाँ पे कर देंगे इसको एक साथ ही, स्ट्रिंग लोअर जहाँ पर प्रिंट करवाएंगे उसी के साथ ही हमने स्ट्रिंग को लोअर भी कर दिया। इसके बाद हम सेव करेंगे, रन करके देखते हैं इसको। अपर केस में एंटर करेंगे क्योंकि हमने लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो हमने अपर केस में राहुल को एंटर किया तो उसको स्ट्रिंग लोअर फंक्शन ने क्या किया, कन्वर्ट करके स्मॉल लेटर्स में चेंज कर दिया, मीन्स की लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे हम अपर केस से लोअर केस में स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देन हमारे पास अब नेक्स्ट है स्ट्रिंग अपर केस। तो स्ट्रिंग अपर केस में ओनली हम जहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग लोअर की जगह पर क्या कर देंगे, स्ट्रिंग अपर लिख देंगे। तो सेव करेंगे प्रोग्राम को, बस इतनी ही चेंज करनी पड़ेगी हमें। अब हम स्मॉल केस में राहुल को लिखेंगे तो ये क्या आ गया, हमारा अपर केस। अब स्ट्रिंग को हमने लोअर केस से किस में कन्वर्ट कर दिया, अपर केस में, str अपर फंक्शन की हेल्प से। तो ऐसे हम लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग को। तो अब हमारे पास एक ही स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन रह गया, जो है स्ट्रिंग लेंथ, वो हम आपको करके बताएंगे। स्ट्रिंग की लेंथ कैसे फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हम एक वेरिएबल लेंगे, स्ट्रिंग एलियन ले लिया हमने, तो उसको हम इंटीजर टाइप में लिखेंगे। तो पहले स्ट्रिंग फर्स्ट हमने स्ट्रिंग को एंटर किया, स्ट्रिंग को एंटर किया, उसके बाद हमने स्ट्रिंग की क्या की, लेंथ फाइंड आउट कर ली। तो वो स्ट्रिंग एलियन फंक्शन की हेल्प से हमने स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट की, str एलियन st1। हमारे पास अब स्ट्रिंग की जो लेंथ है str एलियन से फाइंड आउट करके किस में डाल दी गई है, एलियन वेरिएबल में डाल दी गई है। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है अब इसमें है, len फंक्शन में है, सॉरी वेरिएबल में है। तो अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे। तो पहले तो हम इस जहाँ पे मैसेज चेंज करेंगे, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, तो जहाँ पे हम %d लिखेंगे अब, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो इंटीजर में है। तो जहाँ पे हम len को प्रिंट करवा देंगे, सेव करेंगे प्रोग्राम को, अब रन करेंगे। तो हमने जो स्ट्रिंग है वो एंटर करवाई, IMAY। तो हमारे पास स्ट्रिंग की जो लेंथ है कितनी आ गई, 10। जैसे आई को हमने काउंट किया 1, एम को हमने किया 2, 3 हो गए, ए दोबारा आ गया तो 4 हो गए, 3 जो करेक्टर हैं बॉय के कितने हो गए, 7। तो 3 हमारे पास क्या है, स्पेसिस है, और 7 + 3 = 10। ऐसे हमारे पास जो स्ट्रिंग की लेंथ आ गई वो 10 आ गई। तो दिस इज ऑल अबाउट दी स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। तो यदि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड share this video. Thank you very much.